प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और एक स्टोरी से हम लोग का कुछ बातों को देखते हैं। लूका की किताब में 17वें अध्याय में एक इंसिडेंट यहाँ पर ऐसा मिलता है कि 10 कोड़ी के बारे में यहाँ पर बाइबल बताती है। 11 वचन, लूका का 17वां अध्याय 11 वचन इस प्रकार कहता है, ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले। 10 कोड़ी वहां पर थे। बीमार है 10 और 10 के 10 को चंगाई की जरूरत है। और उन्होंने कहीं ना कहीं से सुना होगा कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, इस समय का प्रकट के वचन है। और उन्हें मौका मिल गया जब यीशु मसीह उनके सामने से गुजर रहा है। और ये 10 के 10 आगे वचन में कहता है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। एक बड़े ऊंचे स्वर में 10 के 10 ने कहा, क्योंकि जरूरत में थे। एक भयानक बीमारी से वो गुजर रहे थे, उनकी जरूरत थी कुछ। वो जरूरत के समय प्रभु को पुकार रहे हैं। और हर एक विश्वासी जरूरत के समय प्रभु को पुकारता है, क्योंकि परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। अब ये इन्होंने बड़े ऊंचे स्वर से 10 के 10 पुकार रहे हैं। और प्रभु बड़ा दयालु है, अति दयालु है। वचन बताता है उसने उनकी प्रार्थना को सुना, वो समझ गया, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, इनकी नीड क्या है, इनकी जरूरत क्या है। और आगे प्रभु ये कहता है कि उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाकर जाओ मंदिर में, याजकों को अपने आप को दिखाओ। और आगे लिखा है, जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। वो सब के सब 10 के 10 जो थे, जिन्होंने बड़े ऊंचे स्वर में प्रभु को पुकारा था, ऊंचे शब्द से प्रभु को पुकारा था, प्रभु हम पर दया कर, हे यीशु हे स्वामी हम पर दया कर, वो 10 के 10 शुद्ध हो गए, सब अच्छे हो गए बीमार। और जब भी हम सभाओं में आते हैं, जब भी हम मीटिंग्स में आते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह की नेवर फेलिंग प्रेजेंस होती है ना। और जब एक विश्वासी, एक व्यक्ति वहाँ आकर बड़े हृदय से पुकारता है उसकी जरूरत के लिए, प्रभु प्रार्थना को सुनता है और उसके मन को आनंदित करता है वो प्रार्थना सुनकर। लेकिन मेरे प्रियो, मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम इन शारीरिक बातों को पाए। यहाँ पर 10 के 10 शुद्ध हो गए। आगे लिखा हुआ है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। 10 अच्छे हो गए, 9 अपने आप अपनी जरूरत को पूरा करते हुए आगे निकल गए। उनकी जरूरत पूरी हो गई, अब उनका कुछ लेना देना नहीं यीशु मसीह से। ऐसे ही कई लोग करते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी हो गई, प्रार्थना कर दिया कलीसिया ने, अपना काम हो गया, कलीसिया ने मदद कर दी, हमारा फाइनेंशियल मदद कर दिया, हमको चंगाई मिल गई, अब यीशु से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये एक भाई था, 10 में से एक ही था जो लौटा, वापस आया, उस प्रकट किए हुए, उस समय के प्रकट किए हुए वचन के पास में आया, क्योंकि वो जानता था ये चंगाई जिसने दी है मुझे, वो चंगाई देने वाला चाहिए। मेरे प्रियो, जो आशीष आपको दे रहा है, जो चंगाई आपको दे रहा है, जिसने जीवन आपको दिया है, वो देने वाला हमें चाहिए। वो 9 तो चले गए अपनी ज़रूरतों को पूरा करके, शारीरिक ज़रूरतों को तो बहुत से लोग आते और मांगते हैं और उनकी पूरी भी हो जाती है, उनकी विश लेकर जो आते हैं पूरी भी हो जाती है। लेकिन हमें वो चाहिए जो देता है। सिर्फ वो चीजें नहीं चाहिए जो वो दे रहा है, लेकिन देने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें चाहिए। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। क्या दिया है उसने? एक लौता पुत्र दे दिया यीशु मसीह के रूप में। तो वो लौते पुत्र को दे तो दिया गया है, उसे हमें स्वीकारना है। वो चीजें नहीं कि वो जो दे रहा है, वो रोटी दे रहा है, वो कपड़ा दे रहा है, वो मकान दे रहा है, वो गाड़ी दे रहा है, वो वीजा दे रहा है, ये सब कुछ अब प्रचारा जा रहा है। लोग आते हैं, सिर्फ जरूरतों को लेते हैं, क्योंकि प्रचारक उस प्रकार से प्रचार ही नहीं रहे। बाइबल को उस प्रकार से प्रचारा नहीं किया जा रहा है। कलीसियाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको ये देगा, वो देगा, सब देता हो, लेकिन यीशु मसीह किसे चाहिए? ये एक था जिसको यीशु मसीह चाहिए था, उसकी जरूरत पूरी हो गई, वो धन्यवाद करते हुए लौटा, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए लौटा, और उसको वो चाहिए था जो देने वाला है, वो चाहिए था।
हमें भी वही आशीषित तो हमारी है, चंगाई हमारी है, लेकिन हमें यीशु मसीह चाहिए जो हमें सब कुछ दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसके साथ में परमेश्वर का वचन कहता है वो सब कुछ हमें क्यों ना देगा। तो वो सब चीज़ें हमारी है, वो सब हम जो आशीष है उसके साथ में आते। जैसे आप एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हो तो हमें हमारा एक मेन कोर्स होता है, मेन फूड होता है, और कभी कभी ये होता है कि होटल वाला उसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स देता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो हमारा मेन फूड है, हमारा वचन, वो मेन चीज़ है, उसका केंद्र बिंदु है बाइबल का, यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह को प्रभु ने दिया तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी दे दिया, जो परमेश्वर के खुद के गुण हैं। वो चंगाई देने वाला है, आशीषों को देने वाला है, गिरतों को उठाने वाला है, वो सब बातें उसने दे दी। लेकिन हमारा केंद्र बिंदु, जो मुख्य बात बाइबल की है, वो यीशु मसीह है। बाइबल का केंद्र बिंदु ही यीशु मसीह है। तो हमें सिर्फ आशीष नहीं लेना है, हमें यीशु मसीह को लेना है। हमें सिर्फ वरदानों को नहीं लेना है। बहुत से लोग मिनिस्ट्री करते हैं और मिनिस्ट्री के लिए वरदानों को मांगते हैं। अच्छी बात है, प्रभु वरदानों को देता है, और लेकिन हमें सिर्फ वरदानों के साथ लेकर नहीं बैठे रहना है। वरदान देने वाले को हमारे जीवन में लेना है। वरदान आए ना आए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। परमेश्वर के सामने हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए कि प्रभु तू यीशु मसीह को हमारे हृदय में भेज, प्रभु यीशु मसीह तू हमारे हृदय में आ जा। ये हमारी प्रार्थना हो, और उस तरह नहीं जैसे 9 लोग आकर अपनी जरूरतों को पूरा करके चले गए, लेकिन उस एक व्यक्ति की तरह जो वापस लौटा और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। और फिर प्रभु कहता है 17 वचन पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ रहे? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? और आगे प्रभु ने कहा, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हमें चाहिए, चंगाई, आशीषें, वरदान, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बाइबल का भाग है और कलीसिया में होता है, हमारे जीवन में होता है। लेकिन जो मुख्य चीज़ है वो है हमारा यीशु मसीह। हमें उसे पाना है, हमें उसकी बड़ाई स्तुति करना है, उसका धन्यवाद करना है, ताकि जो परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, उसके साथ में पुत्र इसलिए दिया गया कि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर वो अनंत जीवन को पाए। मुख्य बात है यीशु मसीह, मुख्य बात है अनंत जीवन। तो जो यीशु मसीह को पाता है वो अनंत जीवन को पाता है। वो नहीं जो चंगाई को पाता है अनंत जीवन को पाता है। वो नहीं जो सिर्फ शारीरिक आशीषों को पाता है अनंत जीवन को। वो नहीं जो सिर्फ गाड़ी बंगला और इन चीज़ों के लिए मांग रहा है, लेकिन जो यीशु मसीह को पाता है। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें आपके पीछे भागेंगी, क्योंकि लिखा हुआ है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी बातें तुम्हारे पीछे आएंगी। दिस विल बी एडेड अनटू यू। तुम्हें ऐड की जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो हम उस मुख्य चीज़ के पीछे भागेंगे जो हमारा परमेश्वर का वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।